हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। मैं करंटली केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रही हूँ। देखो, मैं कल तो डीटी प्लस भी पीआरटी की तैयारी थी। जो मुझे लोग देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैं केवीएस पीआरटी की तैयारी करती। बट आपको भी पता है केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम दूर दूर तक होने के चांस हैं। 2026 में बोल रहा हूँ, 2026 में भी जब होगा, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं अभी उसे स्किप कर दिया है और अभी केवीएस पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि अगर एग्ज़ाम होगा तो मुझे पेपर देना ही है। अगर अगस्त के अलावा कभी भी एग्ज़ाम होगा, अभी तो नोटिफिकेशन में आया और बहुत सारे लोग कहते हैं कब एग्ज़ाम होगा कब नहीं होगा। तो देखो, एग्ज़ाम का तो मुझे भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता। मैं तो सोच चल रही हूँ कि अगर इतने टाइम से डिले हो रहा है, मैं फरवरी से सुनी हूँ मार्च में हो जाएगा, जून में तो हो ही जाएगा, मई में तो हो ही जाएगा। मतलब इतने ऑथेंटिक चैनल थे जो बताते थे कि इस टाइम हो जाएगा, इस टाइम हो जाएगा। बट रिज़ल्ट क्या है? शून्य है। रिज़ल्ट क्या होता है कि होता ही नहीं है एग्ज़ाम। तो कुछ कह भी नहीं सकते। वैसे इस साल सब बोल रहे हैं कि होगा, तो पॉसिबिलिटी है इस साल हो जाए और मे बी शायद अक्टूबर नवंबर में हो। तो उसको टारगेट लेके मैं कर रही हूँ। और इस बार देखो, सिलेबस भी बहुत सारा चेंज होगा, क्योंकि हर बार सिलेबस चेंज होता ही है। तो मुझे लगता है इस बार सिलेबस भी चेंज, तो मैं तो जो पुराना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ रही हूँ। तो सबसे पहले देखो, मेरे दिन की शुरुआत ब्रेकफास्ट लंच जो हर हाउस वाइफ की शुरुआत यहीं से होती है। अगर आप हाउस वाइफ नहीं हो ना, आप में ना गोल्डन चांस है कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। क्योंकि फैमिली के साथ पढ़ना, बेशक तुम अकेले भी रह रहे हो, लेकिन फिर भी फैमिली के साथ पढ़ना, सब कुछ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और कभी कभी तो ऐसा मन होता है नहीं आज नहीं पढ़ रहे, अपने आप को पुश करना पड़ता है कि नहीं चलो पढ़ लेते हैं। लेकिन जब तुम अनमैरिड होते हो तो कहीं ना कहीं फ्री माइंड होते हो। मेरी शादी नहीं थी, मैं भी अपने घर पे कोई भी काम नहीं करती थी, सिंगल काम नहीं करती थी। मेरी मम्मी मुझे एक भी काम नहीं बताती थी, और पढ़ रही हूँ तो वो बिल्कुल नहीं बताएंगी। तो मोस्टली सबके घर में ऐसे ही होता होगा कि अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उनके घर वाले तो बिल्कुल काम नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ हमें करना ही है। तो आप तो हमें ना बस सब, मेरे से किसने कहा भी था उन्हें बहुत मुश्किल लगता है, उनसे नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। अगर देखो, पहले अगर तुम सोच रखा है कि हाँ तुम्हें कोई एग्ज़ाम निकालना है, कोई क्लियर करना है एग्ज़ाम, तो फिर उसके लिए अपना टाइम मैनेजमेंट खुद करना सीखो। क्योंकि अगर हम एक दिन डिसाइड कर लिया कि हाँ आज पढ़ेंगे, फिर नहीं पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये मन में गिल्ट रहेगा कि हाँ हमने तैयारी नहीं करी। तो मेरा ब्रेकफास्ट लंच बन गया था, हस्बैंड भी चले गए थे। 1 घंटे का ब्रेक लेके मैं बस स्टेटस लोड करने आ गई हूँ। और ये मैंने नोट्स बनाए थे, कल रात ही बनाए थे मैंने। तो क्योंकि मैं देख रही थी सिलेबस, मैथ में ज्योमेट्री सेक्शन भी आ रहा आया तो पहले भी था, लेकिन पहले मैंने ज्योमेट्री का इतना कुछ नहीं पढ़ा था। तो ये मैंने इसके नोट्स बनाए थे। नोट्स बनाने की मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं फ़ोन से पढ़ रही थी। क्योंकि फ़ोन से पढ़ना थोड़ा आसान होता है, लैपटॉप लेके पूरा सेटअप लगा के बैठना पड़ता है। फ़ोन से तो तुम आराम से देख के भी नोट्स बना सकते हो। तो फिर मैंने रात आराम 2 घंटे की वीडियो, और मैंने कहाँ से नोट्स बनाए थे, ये मैंने ज्योमेट्री इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, एल्टीट्यूड, ये सब मैंने अभिनय सर की छोटी छोटी वीडियो है 15-15 मिनट की, काफ़ी साल पुरानी, 5-6 साल पुरानी वीडियो है। अभिनय सर करके डालोगे, जैसे इन सेंटर डाल दो, ऑर्थो सेंटर डाल दो, क्योंकि मुझे ज्योमेट्री के टॉपिक तो पता ही थे कौन कौन से करने हैं। तो क्योंकि मैथ मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं मुझे सारे चैप्टर पता थे। और आप मान लो आप 1.5 घंटे में सबके नोट्स बना लोगे, समरी आ जाएगी, हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना। और वो हर चीज़ के बाद उन्होंने 1-2 क्वेश्चन भी कराए हैं। और अभी ना मैथ एसएससी के लिए पढ़ाते हैं, तो अगर कहीं ना कहीं हम एसएससी वाले टीचर से पढ़ लेते हैं ना, तो टीचिंग का एग्ज़ाम तो डेफिनेटली निकल जाएगा। तो ये मैंने रात को लेट नाइट बनाए थे, तो मेरे को सारी फॉर्मूले में थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही थी। मैंने कहा एक बार क्वेश्चन लगाने से पहले एक बार सारे खुद से कर लूँ, फिर मैंने इसके बाद क्वेश्चन भी लगाए थे। पहले साथ में जो भी फॉर्मूले थे, क्योंकि फॉर्मूले इतने सारे हो जाते हैं, ज्योमेट्री ऐसा बहुत बड़ा सेक्शन है कि उसके फॉर्मूले बहुत सारे हो जाते हैं। और देखो, मेरे से किसी ने कहा था आप टेस्ट लगाओ, तो देखो मैं टेक्स्ट बुक के ना सारे टेस्ट लगा चुकी हूँ पहले ही। मैंने आज 2 डेवलपमेंट के टेस्ट लगाए थे, जो 10-10 नंबर के होते हैं ना, वो वाले टेस्ट लगाए थे। वो मैंने छूटे हुए थे, तो सिर्फ डेवलपमेंट और ग्रोथ और डेवलपमेंट टॉपिक के दे रखे थे। तो 10 में से मैंने एक में 7 नंबर आए और एक में 10 में से 8 नंबर आए। उसमें ये रीज़न है, बेशक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा रहता है कि हम 1-2 क्वेश्चनों पर अटक जाते हैं। तो वो वाली बात है, वो प्रैक्टिस ही होगा। तो टेस्ट तो अभी मैं लगा नहीं रही हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी अब मैं 1-2 टेस्ट तो लगाऊँ। फुल टेस्ट नहीं लगा पाऊँगी तो सेक्शनल टेस्ट तो ज़रूर लगाऊँगी, क्योंकि फुल टेस्ट के लिए 3 घंटे बैठना पड़ेगा।
और मेरे लिए अभी 3 घंटे बैठना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं नहीं बैठ पाती 3 घंटे, मैं मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा ही बैठ पाती हूँ। फिर उसके बाद मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, कुछ काम करने के लिए चाहिए और थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो 3 घंटे का मैं लॉन्ग टेस्ट तो नहीं लगा सकती, लेकिन मैं सोचूँ मैं EVS का सेक्शन है जैसे कर लिया तो उसका सेक्शनल टेस्ट लगा लिया, CDP का सेक्शनल टेस्ट लगा लिया। और अगर मैं लॉन्ग टेस्ट लगाऊंगी तो मैं ब्रेक करके लगाऊंगी, मतलब 1.5 घंटे लगा के फिर रोक दिया, फिर 1.5 घंटे बाद लगा के, ऐसे ही कर सकती हूँ मैं, क्योंकि डायरेक्ट तो मुझे लगता नहीं कि मेरे लिए पॉसिबल है, अभी तो नहीं। तो वैसे भी मोस्टली मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मेन तो अभी है कि टेस्ट ही लगाने हैं। और किसी ने मुझे पेडागोजी के मेरे नोट भी मांगे थे, देखो मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं, और एक बार मैं बता दूंगी, डिस्क्राइब कर दूंगी कि कैसे कैसे करना है, और वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। और जो मेरी मैथ की बुक रखी है, ये प्रतीक शिवालिक सर की बुक है, मैंने इसके EVS के नोट शेयर करते हैं। अगर किसी को मैथ की भी PDF चाहिए, मेरा मैथ ठीक था तो मैंने इसमें से नहीं करे थे, लेकिन अब मैं क्वेश्चन इसमें से देख रही थी। अगर किसी को चाहिए तो बता देना, मैं इसकी PDF बना के भी रख दूंगी। तो मैंने मैथ कंप्लीट कर लिया। तो मैथ करने में ना, क्योंकि नोट्स बनाए थे, नोट्स तो मैंने खैर एक दिन पहले बना लिए थे रात को, और उसके बाद इनको रिवाइज़ किया, कुछ क्वेश्चंस भी लगाए, तो 1.5-2 घंटे हो गया था। मुझे चाहिए था थोड़ा सा रेस्ट, तो रेस्ट करने के बाद मैं फिर सेकंड स्टडी स्लॉट करने बैठी थी। और ना मैं कोशिश करती हूँ कि CDP ज़्यादा करूँ, क्योंकि बाकी सारा सेक्शन तो हो ही जाता है। इंग्लिश वगैरह मेरी इतनी भी वीक नहीं है। और किसी ने मुझसे क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रीहेंशन के रिगार्डिंग भी पूछा था कि क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रीहेंशन कहाँ से करें। तो क्लोज टेस्ट आप निमिषा बंसल मैम की वीडियो देख सकते हो। मैंने भी क्लोज टेस्ट निमिषा बंसल मैम की वीडियो से किया था, 11 घंटे की वीडियो है। एक समरी पता चल जाती है कि हाँ हमें क्लोज टेस्ट को कैसे अप्रोच करना है। और यहाँ जो मैं लगा रही हूँ ना, मैं CDP पढ़ी, CDP के बाद ये टेस्ट लगा रही हूँ, और मैं ना मार्क्स दिखाने दिमाग से निकल गया, इसकी वीडियो में बना नहीं पाई। लेकिन हाँ मुझे याद है, एक में जो पहला टेस्ट रखा टेक्स्ट बुक में सेक्शनल टेस्ट, एक में 7 नंबर है और एक में 8 नंबर आए हैं। फिर मैंने क्वेश्चन भी देखे, क्योंकि कंटिन्यूटी से, इंट्रीगेशन से क्वेश्चन थे, डेवलपमेंट की स्टेज से क्वेश्चन थे, तो आई वॉज लिटिल बिट कन्फ्यूज। लेकिन हमने पढ़ा हुआ तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें रहता है कि हाँ ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, 2 ऑप्शनों में कन्फ्यूजन रहते हैं। तो ये वाली चीज़ें मेरे साथ होती कि मैं हाँ 2 क्वेश्चनों में कंफ्यूज हो रही थी। अब मैं कोशिश करूँगी कि फ्रिक्वेंट टेस्ट भी लगाती रहूँ। लॉन्ग टेस्ट तो देखो मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ सेक्शनल टेस्ट ज़रूर लगाऊंगी मैं। और अब क्या है, प्रेगनेंसी में इतना ज़्यादा, मतलब मुझे लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा दिक्कत होगी पढ़ाई करने में सब, लेकिन थोड़ी होती है, मतलब रेगुलर बेसिस पे नहीं पढ़ा जाता। और अब तो वैसे मेरा 8th मंथ चल रहा है, तो 8th मंथ में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं अपनी साइड से जितनी कोशिश होती है उतनी कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट 1 घंटा या 1.5 घंटा, जितना भी मेरे से पॉसिबल हो उतना निकाल दूँ, क्योंकि कुछ ना करने से तो अच्छा है हम कुछ कर ले। क्योंकि अगर मैंने बिल्कुल पढ़ना छोड़ दिया ना, और मुझे बताया कि मैं बेबी होने के बाद नहीं पढ़ पाऊँगी, तो फिर मेरा एग्ज़ाम निकलना मुश्किल है। क्योंकि हमें जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे ना किसी भी चीज़ का, तो कोई भी चीज़ वर्क नहीं करेगी। तो सबसे मस्ट है ना रिवीजन करना। और मैं एक्सक्यूज़ भी नहीं देना चाहती मैं इसलिए नहीं पढ़ी, तो अभी मेरे पे टाइम है तो पढ़ लेती हूँ, फिर बाद में देखी जाएगी। अगर अगस्त में पेपर हुआ तो मैं नहीं दूंगी, मैं मतलब बता चुकी हूँ मैं नहीं दूंगी। बाकी अगर सितंबर में होता है तो हाँ चांसेस हैं, तो उसमें भी है कि मुझे अपना 100% देना है। और मुझसे किसी ने कमेंट भी किया था कि बेबी के बाद तो 6 महीने भूल ही जाओ, 6 महीने तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती बेबी के बाद। तो अभी तो मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ मैं मानती हूँ बेबी छोटा है, उसके साथ हम नहीं पढ़ सकते। बट अगर मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी बेबी ही होगा कि हाँ मैं उसको देखूँ, ये सब सेकेंडरी चीज़ है, क्योंकि वो लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट है। और मैं नहीं चाहती कि मैं उसे मिस करूँ। अगर मेरे पे पढ़ाई होगी तो ही मैं करूँगी, और नहीं होगी तो मैं नहीं करूँगी। मैंने नहीं सोच रखा, अगर मेरे पे होगी कि हाँ मैं मैनेज कर सकती हूँ बेबी के साथ तो मैं करूँगी, और नहीं होगी तो फिर बाद में देखा जाएगा। अभी तो खैर मेरी एज है कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है। बाकी अब जो भी होगा मैं उसे सोच के पढ़ाई नहीं करती, अब जो भी होगा देखा जाएगा। मैं सोचती हूँ कि जो भी होगा भगवान जी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो यहाँ मैंने टेस्ट लगा लिए थे, और नंबर मैं आपको बता ही चुकी हूँ। फिर मैं बाहर का मौसम देख रही थी, मतलब बारिश हुई थी कल मतलब बारिश हुई थी, तो मौसम थोड़ा ठीक हो गया था। बारिश हो जाती है तो थोड़ा सा अच्छा सा हो जाता है। और फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, और उन्होंने मतलब कुछ रात में कुछ खाने की क्रेविंग होती रहती है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे को वाइट सॉस पास्ता खाना है। और बेसिकली वाइट सॉस पास्ता ये सब चीज़ बनाने में ना टाइम लगता है। मैंने कहा चलो यार आपने कह दिया तो बनाते हैं उनके लिए, मतलब ठीक है हम यहाँ रह रहे हैं तो एटलीस्ट
काम तो करना ही है सारी चीज़ों का। तो यहाँ मैं वाइट सॉस पास्ता की तैयारी में लग गई थी। मैंने वाइट सॉस बनाई है, सारी चीज़ें बनाई, वेजिटेबल कट कर हुए, पास्ता बॉईल किया है जल्दी जल्दी। मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं, मैं भी थोड़ा सा खा लूँगी। बस मेरी आज अब इतनी पढ़ाई होती है, मैं मैक्सिमम 2 ही स्लॉट कर पाती हूँ, 2 से ज़्यादा मैं नहीं कर पाती। और 2 स्लॉट मेरे लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा के नहीं होते, 1.5-2 घंटा इतने ही पढ़ पाती हूँ। तो यहाँ मेरा वाइट सॉस पास्ता रेडी हो गया था, फिर हमने इसका एंजॉय किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना।